कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। अभी तो मुझसे जरा सा कष्ट सहा नहीं जाता है। एक पैर में छोटा सा कांटा लग जाए तो मैं वहीं पर खड़ा हो जाता हूँ, इतनी ताकत नहीं है। फिर शालिनी पैर खाए कैसे सहन होगा। प्रभु मुझे वो सहनन दे दो ताकि मैं कांटा तो क्या कोई काटा जाए तो भी उफ ना करो। बस उस सहनन की मुझे जरूरत है, उस सहनन की मुझे आवश्यकता है। साथी कुंभकार ने एक एक कंकर उसके भीतर से निकाल दिए। हमारे भीतर जितनी बुराइयां हैं उन्हें निकाल करके फेंकना होगा। जब तक हम उन बुराइयों को फेंकेंगे नहीं तब तक आपने कभी खीर बनाई होगी और आपने कभी खीर खाई होगी। सैनी जी कभी खीर खाई होगी। आप सैनी हो और ये बाकी सारे लोग जैनी है। क्या आपने खीर खाई होगी? कभी किसी खीर में एक कंकर आ जाए, क्या आ जाए? एक कंकर आ जाए तो क्या कहते हैं? खीर का मजा किरकिरा हो गया। क्या कहते हैं? खीर का मजा। ड्राई फ्रूट डले हैं, केसर डली है, दूध भी गाढ़ा है, खीर भी चकाचक है, मजेदार है, लेकिन एक कंकर आ गया। दर्पण एक कंकर आ गया, मजा क्या हो गया? किरकिरा हो गया। अरे बाप रे, जीवन में एक बुराई का कंकर आ जाए मजा किरकिरा हो जाता है। मजा क्योंकि लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता, वह एक बुराई ही दिखाई देती है। देखो चांद कैसा शानदार चमकता है, चांद कैसा शानदार। पूर्णिमा का चांद देखो, तबीयत गार्डन गार्डन हो जाती है, मन खुश हो जाता है। लेकिन उस चांद में वो दाग दिखाई देता है, चांद में वो दाग दिखाई देता है तो दुनिया कहती है देखो सब कुछ अच्छा है लेकिन चांद में दाग है। सूरज में आग है, चांद में दाग है, समुद्र में झाग है और हम सब में राग है। हम सब में राग है। साथियों जब तक राग खत्म होकर के वीतरागता प्रकट नहीं होगी तब तक बुराइयां खत्म नहीं होंगी। बुराइयों का कंकर निकलना चाहिए, बुराइयों के कंकर निकलना चाहिए। मैं आप सबसे कहता हूं साथियों, कुंभकार भीतर हाथ पसार के बाहर मारत चोट मार, सारे कंकर निकल जाते हैं। जब कुंभकार को लगता है कि हाँ अब बिल्कुल ठीक है तो फिर कुंभकार उस घड़े को सूखने के लिए रख देता है। अभी गर्म नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? सुखा रहा है। क्या कर रहा है? मां बहुत तेज धूप लग रही है। बेटा सहना तो पड़ेगा, बेटा सहना तो, क्योंकि तेरे भीतर जो अभी विसंगति का पानी है, जल है, वैभाविक परिणति का जो जल है उसका सूखना बहुत जरूरी है। उसके सूखे बिना काम नहीं होगा। पर माँ बहुत तेज धूप है, ये मुझे छाया में रख करके भी तो सुखा सकते हैं ना? नहीं बेटा, छाया में रख कर के जैसा सूखना चाहिए तो वैसा नहीं सूख सकती है, इसलिए धूप में ही सुखाया जा सकता है। ठीक है माँ, इतना सहन किया है, ये भी कर लूंगी। हाँ बेटा, यही तो मैं तेरे मुख से सुनना चाहती थी, कितना सहन किया है, इसे भी कर लूंगी। घड़ा सूख गया माँ, अब तो मैं घड़ा बन गई ना? नहीं बेटा, अभी सीता की अग्नि परीक्षा बाकी है। सीता की क्या? मुझसे धूप ही सहन नहीं हो रही थी, आप अब कह रही कि अग्नि परीक्षा देना है। हाँ बेटा, जल धारण की योग्यता चाहिए, गागर बनना है तो फिर अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा।
क्योंकि ये दुनिया बड़ी बेकार है, ये दुनिया बड़ी बेकार है। ये साधुओं पर, सज्जनों पर, सतियों पर, सावित्रियों पर भी अंगुली उठाती है। इसीलिए ये दुनिया अंगुली उठाए, उससे अच्छा है तू अग्नि परीक्षा दे करके पास हो जा, फिर कोई तुझे बुरा नहीं कहेगा। ठीक है मां, यदि सीता अग्नि परीक्षा दे सकती है तो मैं भी कम नहीं हूं, मैंने भी शील का पालन किया है, मैं भी अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूं। कुंभकार आव तैयार करता है और घड़ों को जमाना प्रारंभ करता है। बीच बीच में घास, बीच बीच में कोयला, बीच बीच में लकड़ियां, बीच बीच में वो सारी सामग्रियां जिससे घड़ा पकाया जाता है, कुंभकार जमाता जा रहा है। मां, कितने सम्मान से, कितने होले होले मुझे रखा गया है। हाँ बेटा, ये होता है बलि के बकरे की पहले बहुत पूजा होती है, उसके बाद क्या होता है वो तो बकरा ही जानता है। अभी तुझे लाड़ प्यार मिल रहा है ना, तो तैयार रहे, आग लगने वाली है। हाँ माँ, अच्छा हुआ है आपने पहले बता दिया, मैं सावधान हो जाती हूँ। आग तो जलेगी लेकिन मैं नहीं जलूंगी, मैं सीता की तरह एकदम अलिप्त रहूंगी। माँ, आग कोयले में होगी, आग घास में होगी, आग अन्य लकड़ियों में होगी, लेकिन मैं उससे अलिप्त रहूंगी। घास जल जाएगी, कोयला जल जाएगा, लकड़ियां जल जाएंगी, कंडे जल जाएंगे, लेकिन मैं नहीं जलूंगी माँ। हाँ, वो जल करके राख होंगे और मैं मिट्टी से पकी हुई गागर बन जाऊंगी, पकी हुई गागर बन जाऊंगी, पकी हुई गागर बन जाऊंगी। कुंभकार ने आग लगा दी, धो धो करके आग जलने लगी। लेकिन धन्य है वह माटी जिसने गागर का आकार धारण किया है, एकदम तटस्थ होकर के बैठी है। आग जल रही है, वह देख रही है, कोयला जल रहा है, कंडे जल रहे हैं, लकड़ियां जल रही हैं, घास फूस जल रही है, लेकिन मैं अलिप्त हूँ, मैं इससे दूर हूँ। ओह, देखते देखते आग ठंडी हो गई। मुझे उनके जलने से उष्णता को सहन जरूर करना पड़ा, लेकिन मैं कमजोर से मजबूत हो गई और घड़ा पक गया। घड़ा पक गया। मां, अब बस बेटा, ये अंतिम परीक्षा थी, इसके बाद कोई परीक्षा नहीं। इसके बाद जिन साधु संतों पर उपसर्ग हुए, उस उपसर्ग से जिन्होंने 4 घातिया कर्म को नष्ट कर दिया, उनकी वह अंतिम परीक्षा थी। सीधे केवल ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ। मोक्ष जाने से पहले कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती, कोई परीक्षा। घड़े को बाजार आने के पहले कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती। जो परीक्षा थी कुम्हार के घर तक ही थे, बाजार तो सम्मान से आएगा। अब देखो, कुंभकार ने एक एक घड़े को निकाल करके सारे घड़ों को उल्टा करके साफ कर दिया। अपने बेटे से, अपनी बेटी से, अपनी पत्नी से, अपने भाई से, अपने पिता से, सबसे कहा कि चलो अब सभी लोग इनका श्रृंगार प्रारंभ करो। और वे काली कलूटी गागर को कुंभकार के परिवार ने लाल गेरू से रंग करके लाल कर दिया, सुसज्जित कर दिया, लाल ड्रेस पहना दी। आहा, मां,
लाल ड्रेस, लगता है मेरी शादी पक्की हो गई। मेरी शादी, हाँ बेटा तेरी शादी पक्की हो गई है। तो लाल ड्रेस में आ गई है, ये लहंगा, ये चुन्नी, ये सब तुझे पहना दिया गया है। माँ अभी और कुछ होगा? हाँ बेटा अभी तो तू दुल्हन है, अभी तुझे सजाया जाएगा। क्या? हाँ बेटा तैयार रहे, अब कोई कष्ट नहीं, तेरा श्रृंगार। ओहो, जिसको सबसे अच्छा सजाना आता था, कुम्हार की बेटी आई और एक घड़े को जो लाल गेरू से रंग दिया गया था उसे एक आसन पर रखती है और रखने के बाद उसका श्रृंगार चालू होता है। एक लकीर खींचती है, दूसरी लकीर खींचती है, तीसरी लकीर खींचती है, फिर यूं लाइन करती है, फिर यूं लाइन करती है। ऐसे करते करते चौकड़ी बनाते बनाते उसे श्रृंगारित कर दिया। माँ मैं कैसी लग रही हूँ? बेटा बहुत सुंदर, अभी और इंतजार कर, देख तो सही, अभी तो खाली चौकड़ी बनाई गई है, अभी बिंदी लगाई जाएगी। फिर उस लड़की ने एक एक करके खाली स्थान पर, चारों कोने पर जो ऐसे कोने थे वहाँ बिंदी लगाने लगी। माँ बहुत अच्छा लग रहा है, और कुछ? हाँ बेटा अभी तो बहुत सारे सिंबल बनने बाकी हैं। देख तेरे ऊपर, तेरी चुनरी के ऊपर ये पंच परमेष्ठी का ओमकार लिख दिया गया। माँ पंच परमेष्ठी वाचक ओमकार? हाँ बेटा अभी और तो देख, 72 तीर्थंकरों का वाचक ये ह्रीमकार लिख दिया गया। माँ ह्रीम लिख दिया गया? हाँ बेटा अभी और तो देख, देख श्रीम, ये लक्ष्मी का वाचक श्रीम लिख दिया गया। माँ मेरे पूरे शरीर को मंत्रों से मंत्रित कर दिया। हाँ बेटा जब भगवान की प्रतिष्ठा होती है ना तो उसमें अंक न्यास किए जाते हैं, तभी तो वह प्रतिष्ठित हो पाती है। ये तेरा अंकन न्यास, यही श्रृंगार अंकन न्यास है। देख अभी तू प्रतिष्ठित होने वाली है। माँ आनंद आ रहा है? हाँ बेटा। देखते देखते घड़े को श्रृंगारित कर दिया गया, अच्छे अच्छे मंत्र लिख दिए गए, शुभ प्रतीक बना दिए गए, घड़ा सज धज करके तैयार है। माँ अब क्या होगा? अब देख तो सही, बड़े बड़े सेठ साहूकार तुझे लेने आएंगे। क्या करेंगे? तुझे लेने आएंगे और बड़े संभाल करके लेकर के जाएंगे। क्या मैं सेठों के घर में जाऊंगी? हाँ बेटा। मैं राजा के घर में जाऊंगी? हाँ बेटा। मैं मंत्री के घर में जाऊंगी? हाँ बेटा। माँ ये तो मेरे जीवन का सबसे सुनहरा पल होगा। हाँ बेटा। इतने में महारानी निकली और कहा कि कुंभकार लगता है तुमने ये घड़े अभी अभी बनाए हैं। हाँ रानी जी ये घड़े अभी तैयार हुए हैं, और ये जो घड़ा है आपको सबसे सुंदर दिखाई दे रहा है ना, आप नहीं आती तो भी मैं आपके घर में ला करके देने वाला था, क्योंकि मैंने सोच करके बनाया था ये तो राजा साहब के घर में ही जाएगा। महारानी जी से स्वीकार करें। महारानी जी ने उसे स्वीकार किया और कहा यदि तूने मेरे लिए बनाया था तो मैं इसकी कीमत नहीं दूंगी, इसका उपहार दूंगी। ये गले के सोने का हार मैं तुझे प्रदान करती हूं। तब घड़े को लगा ओ मेरी कीमत गले के हार से भी ज्यादा हो गई, इसलिए तो महारानी ने अपना इतना महंगा हार मुझे बनाने वाले को दे दिया और मुझे स्वीकार कर लिया। जब महारानी लेकर के गई तो ले जाने के बाद उसे अपने रसोई घर में उत्तम स्थान पर, ऊंचे स्थान पर 3 टांग का स्टैंड था। कितने टांग का? 3 टांग का स्टैंड था। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के स्टैंड पर उस घड़े को रख दिया गया। धो धा करके साफ सुथरा करके रख दिया गया और उसमें पानी भर दिया गया। घंटे 2 घंटे में ही पानी ठंडा होने लगा। बहुत
ठंडा हो गया। राजा साहब आए, रानी जी ये घड़ा तो नया, हाँ आज ही लेकर के आई हूं, कुंभकार ने अपने लिए ही आपके लिए बनाया था और इसे स्टैंड पर रख करके पानी भरा है, पहला पानी आप पिएंगे। मां, क्या बेटा? मैं गागर बन गई। हाँ बेटा, मेरे भीतर आया हुआ गरम गुनगुना पानी एकदम शीतल हो गया। हाँ बेटा, राजा साहब ने पात्र में ले लिया। हाँ बेटा, माँ इससे बड़ा और मेरा पुण्य क्या होगा। राजा ने जलपान कर लिया। मैं आपसे कह रहा हूं, संत बनिए, अरिहंत बन करके रत्नत्रय की पूर्णता के उस समो शरण में विराजमान हो जाइए। और विराजमान होने के बाद निश्चित तौर पर, क्योंकि मुक्ति श्री ने तुम्हें चयन किया है, अब आपका स्मरण मात्र ही संसारी जीवों को शीतलता प्रदान करने वाला होगा, उनकी प्यास को बुझा देने वाला होगा। तो माटी गागर बनी, तप कर। आप सागर बनेंगे, तप कर, तभी जाकर के उस उपलब्धि को हासिल कर सकते। तो साथियों, उत्तम तप धर्म पर एक कहानी पर्याप्त है। सब कुछ आ गया इसमें। माटी गागर बन गई और विवेक प्रज्ञा सागर बन गया। विद्याधर विद्या सागर बन गए, नेमी चंद विमल सागर बन गए, सुशील पुष्पदंत सागर बन गए। साथियों, बस यह यात्रा हमारी यात्रा हो जाए। अभी आपके मन में वो जिज्ञासा पैदा होना चाहिए। उस माटी ने धरती मां से कहा, आपको जिनवाणी मां से कहना होगा, मां मैं सागर बनना चाहती हूं। जब आप इनसे कहोगे तो एक दिन माटी को लेने के लिए कोई प्रज्ञा सागर प्रज्ञा लोक में विराजमान होगा। कोई प्रज्ञा सागर प्रज्ञा लोक में विराजमान होगा और आकर के वो माटी का चयन करेगा। चयन करे तो प्रयास करना, पुरुषार्थ करना, प्रार्थना करना कि आपका ही चयन हो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।